हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस करियर क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो मेरा वीडियो है वो सीटेट फरवरी 2014 का पेपर है, जिसमें मैं हिंदी सेक्शन पर डिस्कस करूंगी, जो आने वाले सीटेट 2020 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि सीटेट का पैटर्न हमेशा वही रहता है, क्वेश्चन का भी पैटर्न वही रहता है, बस थोड़े बहुत चेंजमेंट आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से ये सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। जितने लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे फर्स्ट ऑप्शन केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, सेकंड केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, थर्ड अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं, फोर्थ केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आप लोग ही बताइए, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? तो देखो, केवल मूल्यों का अर्जन तो करते हैं, लेकिन केवल जहाँ वर्ड होता है वो निगेटिव आंसर करता है। मैं अपने ज़्यादातर वीडियो में आपको डिस्कस ये बातें कर चुकी हूँ कि आपको कीवर्ड कैसे पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल गलत हो जाएगा। केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, नहीं, सिर्फ तर्क शक्ति का विकास थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ देखिए, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, सेकंड कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, थर्ड तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, फोर्थ अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा, जिसने हिंदी अच्छे से पढ़ी होगी उसको पता होगा कि भाषा का मतलब ही होता है अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो, भाषा सिखाने की बात कर रहा है, तो हम भाषा सिखाएंगे तो सबसे पहले हम यही तो बताएंगे कि आप अपनी बात को दूसरों के सामने कैसे रखोगे, अपने विचारों को कैसे दूसरों के साथ शेयर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ठीक, बाकी होंगे, लेकिन जो पहला जो सर्वोपरि उद्देश्य होगा वो होगा अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, सेकंड एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए, थर्ड एक तरह की बातचीत है, फोर्थ एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखिए लिखना क्या होता है, हम अपनी बात को, ठीक है, दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, या तो मौखिक रूप से या तो लिखित रूप से। हम इसी तरह जो भाषा होती है वो हम लोग की दो टाइप की होती है, मौखिक या लिखित, लेकिन जो मूल भाषा का रूप होता है वो होता है मौखिक। ठीक है, क्योंकि जब हम अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं तो मौखिक रूप से, लेकिन वहाँ हम लोग की भाषा हम लोग लिख के भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक तरह की बातचीत है, लिखना एक तरह की बातचीत है, यह भी एक अभिव्यक्ति होती है। अपने विचारों को आप किसी के सामने रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने विचारों को आप लिख के भी, तो ये बातचीत ही तो हुई। अपने ही विचारों को तो आप लिखेंगे, अपनी अभिव्यक्ति ही तो लिख के जाहिर करेंगे, तो वो बातचीत एक प्रकार की बातचीत होती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। चलते हैं आगे की तरफ। कक्षा 1 के बच्चे अपने स्पेस एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन घर परिवार पड़ोसी, सेकंड घर परिवार परिवेश, थर्ड घर परिवार दोस्तों, फोर्थ घर परिवार टीवी। तो देखिए दोस्तों आप लोग खुद बताइए, बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ठीक है, तो ये टीवी वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपको भी पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए पड़ोसी दोस्त, ये हमारे परिवेश में ही तो होंगे। घर परिवार तो देखो होगा, सब में कॉमन है। ठीक है, अब पड़ोसी परिवेश दोस्तों टीवी, तो दोस्त और टीवी बाद में रखते हैं।
ठीक है, उससे पहले हमारे पड़ोसी और परिवेश। तो देखिए ये जो दोस्त हैं और पड़ोसी ये हमारे परिवेश में आते हैं। एक बच्चे का परिवेश में ही सामाजिक तत्व आते हैं, उसका परिवार आता है, दोस्त आते हैं, पड़ोसी आते हैं। ठीक है, तो मेन क्या होगा, घर, परिवार, परिवेश। यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो। फर्स्ट, अर्थ उद्देश्य। देखिए क्या कह रहा है ये, पढ़ने का प्रारंभ या तो अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, या तो ये हो सकता है। ठीक है, सेकंड, अक्षर ज्ञान मनोरंजन। थर्ड, शब्द पहचान मूल्यांकन। फोर्थ, अक्षर ज्ञान उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने, मतलब कक्षा 1 और 2 के बच्चे की बात हो रही है, उसके शुरुआती समय में पढ़ने में क्या आरंभ होना चाहिए, तो उसके प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ठीक है, आप अगर अब इसमें इसी में दूसरा मैच करवाइए, अक्षर ज्ञान मनोरंजन के लिए हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 के बच्चे हैं के शुरुआती समय, शब्द पहचान मूल्यांकन, तो शब्द पहचान तो 1 और 2 में इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं। अक्षर ज्ञान उद्देश्य, ठीक है, मेन होता है कि बच्चे ने जो पढ़ा उसको उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों हमने आपको बहुत बार बताया है कि जहाँ पर भी पेपर हॉल में जब आप बैठिएगा तो एक चीज़ आपको नोट करनी ही है कि जहाँ पर भी नहीं आ रहा है उसको आपको पहले से ही अंडरलाइन कर लेना है, तभी आप इसका आंसर सही दे पाएंगे। वरना इतना आप में स्ट्रेस हो जाता है, जब पेपर हॉल में बैठोगे बहुत बहुत अजीब सा आपको फील होगा अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत तसल्ली से एग्ज़ाम को देंगे, आप हर चीज़ को जो बता रही हूँ, जो भी आपको ट्रिक वाइज होते हैं उनको आप फॉलो करिए। ठीक है, अगर नहीं को अंडरलाइन करना है तो करना है। पहली बात तो अब तो पेपर में भी अंडरलाइन होके ही आता है ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन आप फिर भी उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि ये नहीं वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। सेकंड है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। थर्ड, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। ठीक है, तो आप लोग भी जान गए होंगे इसका, अब इतने आप क्लास ले चुके हैं अगर, तो आपको पता ही होगा कि आपको कैसे पॉजिटिव आंसर जो है उनको हटा के एक निगेटिव आंसर देना है। इसमें 3 पॉजिटिव आंसर होंगे। ठीक है, तो संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, प्रयास अच्छा होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ये भी सही होता है। बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, इसके बारे में हम अच्छे से बता चुके हैं कि किसी भी बच्चे की मातृभाषा को हमें स्वागत करना है। ठीक है, और जो बच्चे की स्कूल की भाषा होगी उससे मिसमैच करवाना। ठीक है, मिसमैच उससे उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो होगा ही। सेकंड जो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य तो नहीं है। रटना, सुनी गई बातों को दोहराना, ऐसा थोड़ी ना, अगर कोई की बातें गलत सुन रहा है तो क्या गलत ही दोहराएगा। हिंदी भाषा शिक्षण का मेन उद्देश्य ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, फोर्थ ऑप्शन, ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। सेकंड, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। थर्ड, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। फोर्थ, भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। ठीक है, कौन सा कथन भाषा कौशलों के संबंध में सही है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको भाषा कौशल, जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि भाषा कौशल के क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दूं, भाषा कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि कह सकते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। ठीक है,
तो आपको हम बता दें यहाँ पर जो ऑप्शन होगा कौशलों के संबंध में कौन सा सही है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, जैसे कि भाषा के भिन्न भिन्न कौशल, देखो हमने आपको कौशलों के बारे में भी बताया है, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भाषा और का एक उत्तम साधन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सुनने, बोलने, सोचने, सेकंड पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, थर्ड सोचने, महसूस करने, चीजों से जुड़ने, फोर्थ पढ़ने, लिखने, समझने। ठीक, तो भाषा और का एक उत्तम साधन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सुनने, बोलने और सोचने थोड़ा सही नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, सही है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, तो संप्रेषण भाषा में ही होता ही है अपने विचारों का आदान प्रदान करना। हम यहाँ से इसका वर्ड पकड़ लेंगे, भाई संप्रेषण की बात कर रहा है, और भाषा होती ही संप्रेषण एक तरह की बातचीत है, एक तरह का अपने विचारों की अभिव्यक्ति को जाहिर करना होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन फिर भी पढ़ लेते हैं, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने। नहीं होता है महसूस करना, भाषा थोड़ी ना होगा भाई, भाषा होती है लेकिन महसूस करना, उसको जाहिर भी तो आपको करना है। किस चीज़ से जाहिर करेंगे? बोल के करेंगे, लिख के करेंगे, कुछ तो करेंगे। फोर्थ पढ़ने, लिखने, समझने, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सबसे बेस्ट आंसर जा रहा है, ठीक है, वो होगा सेकंड, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण। भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। चलते हैं आगे की तरफ। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। तो देखिए हमारा जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो देता है, किस पे बल देता है? अनुकरण पे। ठीक है, क्योंकि बालक के समझ, कोई भी बच्चा है उसके समझ किया गया कोई भी व्यवहार उसके मनोमस्तिष्क में छप जाता है। ठीक है, उसके माइंड में एकदम छप जाता है, तो जिसका मतलब वो प्रयास करेगा, उसी को करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अनुकरण मतलब होता है नकल वाला, नकल नहीं करना है कि हाँ एग्जाम में बैठे हैं तो टीप लो, वाला नकल नहीं, किसी क्रिया को देख के दोहराया जाए उसको कहते हैं अनुकरण। ठीक है, पॉजिटिव सेंस की नकल भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। चलते हैं आगे की तरफ। नासिरा पढ़ाते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या का मुख्यता से संबंधित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नासिरा पढ़ते समय, पढ़ने की बात हो रही है, पढ़ते समय अनेक बार अटकती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और सीटेट के एग्जाम में ज़्यादातर हर सेक्शन में ये पूछा जाता है, चाहे वो सीडी पे सेक्शन हो, चाहे हिंदी का सेक्शन हो, चाहे मैथ हो, ईवीएस हो, कोई भी सेक्शन हो, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो अगर ये पढ़ने की जो होता है ये एक शारीरिक अक्षमता होती है। ठीक है, तो पढ़ने की जो अक्षमता होती है वो होती है डिसलेक्सिया, और डिसलेक्सिया तो पढ़ने की हो गई। अब लिखने की क्या होगी? डिस्ग्राफिया। आप पहचानेंगे कैसे? अब आप ग्राफ बनाते हैं तो अपने हाथों से बनाते हैं ना, लिख के ही तो बनाएंगे ग्राफ, तो जहां पर भी ग्राफ वर्ड आ जाएगा वहां पर होगा लिखने वाली क्षमता। इसके बारे में हम आपको एक डिटेल में एक वीडियो बना के देंगे ट्रिक वाइज कि आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाइगॉत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कविता दोहराने, सेकंड कहानी सुनने, थर्ड कार्य पत्र को, फोर्थ परस्पर अंतःक्रिया। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि वाइगॉत्स्की के विचारों के पर आधारित कक्षा में सबसे ज़्यादा परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, कहानी सुनने, कविता दोहराने, कार्य पत्र को नहीं, विचारों पर आधारित कक्षा में
ठीक है, वाइगॉस्की के विचारों की बात हो रही है, तो यहाँ पर अंतःक्रिया की जाती है समाज से, वातावरण से, ठीक है, परस्पर विद्यालय और वातावरण से परस्पर अंतःक्रिया करवाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4th। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः फर्स्ट ऑप्शन उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। सेकंड, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। थर्ड, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। फोर्थ, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, जब बच्चा विद्यालय आता है तो वो अपनी मातृभाषा को लेके आता है सिर्फ। ठीक है, जब वो अपनी मातृभाषा को लेके आता है तो विद्यालय में क्या होना चाहिए, उसकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ठीक है, उसकी भाषा को भी सम्मान दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बाकी चीजें होती हैं लेकिन अनिवार्यता नहीं है। एक बच्चे के लिए उसकी मातृभाषा जो है वो अनिवार्य रूप से विद्यालय में सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन, किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। सेकंड, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। थर्ड, बच्चों से पत्र लिखवाना। फोर्थ, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ठीक है, तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका जो है, तो जैसे कि हमने बताया था, अभ्यास, अवसर, ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं। फिर भी फर्स्ट ऑप्शन, किसी पाठ की 5 पंक्तियां लिखवाना, इतना ये भाषा का आकलन हम नहीं कर सकते इससे। ठीक है, बच्चों से पत्र लिखवाना, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है, देखिए सेकंड ऑप्शन आप पढ़िए फिर से, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक, अवसर देना। ठीक है, ये सबसे पॉजिटिव आंसर जाता है। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। फर्स्ट ऑप्शन, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। सेकंड, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। थर्ड, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। फोर्थ, आजकल आम का दाम कितना है। ठीक है, तो कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन है, तो यदि देखो, यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसी भी बच्चे प्राथमिक कक्षा के छात्रों द्वारा चित्र समझा करके उसके बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करना उनकी भाषा कुशलता को इंगित करता है। ठीक है, ये आप याद कर लेना। कुछ भी अगर भाषा क्षमता का आप आकलन करेंगे तो चित्र समझाएंगे उसको, बच्चे को, उसके बारे में उससे विचार प्रस्तुत करने को कहेंगे, तब तो आप उसकी भाषा को इंगित कर पाएंगे, तब तो उसकी भाषा की जानकारी ले पाएंगे। तो उससे आपने क्वेश्चन किया, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, तब वो अपने विचार जाहिर करेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, यहाँ पर बच्चे की भाषा क्षमता का सही आकलन करेंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन, छोटी रचनाएं। सेकंड, रोचक विषय वस्तु। थर्ड, रंगीन चित्र। फोर्थ, सरल जानकारी। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए प्राथमिक स्तर के बच्चों की लिए जितनी रोचक विषय वस्तु होगी, जितनी भी रोचक विषय वस्तु होगी उतनी ही बच्चों में रुचि बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।